मैम जी। is now being यस recorded. बच्चा। हेलो बच्चों, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा जो भी सेकंड चैप्टर था ऊपर, जहाँ पे हमने खत्म किया था उससे आगे बढ़ते हैं। बच्चे, हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम कर रहे थे आपके त्रिघात बहुपद के बारे में। बच्चे, त्रिघात बहुपद क्या होता है, किस तरह पहचानना होता है इसको, इस बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एक हमने क्वेश्चन भी किया था, पर सारे क्वेश्चन नहीं हुए थे, तो हम एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके पोल में क्वेश्चन करेंगे। गुड इवनिंग बच्चे। अभी बात करते हैं बच्चे त्रिघात। त्रि का क्या मतलब होता है बच्चा? त्रि का मतलब होता है तीन। ठीक है, त्रि का क्या मतलब होता है? तीन। और घात का मतलब तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो त्रिघात बहुपद है, इसका मतलब होता है बच्चा कि बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होनी चाहिए? तीन होनी चाहिए। अब बहुपद की घात का तो हमें पता ही है क्या होता है। बहुपद की घात का मतलब होता है कि पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? तीन। अभी यहाँ पर बताओ, क्या इसे हम त्रिघात बहुपद कह सकते हैं या फिर नहीं? ओके, क्या देखना है? हमें देखना है कि हमारी जो चर की घात है वो सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? तीन। वेरी गुड बच्चे। ओके, तीन होनी चाहिए सबसे बड़ी घात। उससे छोटी हो सकती है, उससे आपकी बड़ी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? कौन कौन सी घात है? दो है और तीन है। दो है और तीन है, तो सबसे बड़ी घात क्या है? तीन है। तो अगर सबसे बड़ी घात तीन है तो हम इसे किस नाम से जानेंगे? त्रिघात बहुपद के नाम से जानेंगे। ओके, अभी यहाँ पर अगर इस तरह से मैंने कोई भी क्वेश्चन लिखा है, तभी अभी क्या कहोगे? क्या ये हमारा त्रिघात बहुपद है या फिर नहीं? ठीक है, अभी जल्दी से बताओ, क्या ये त्रिघात बहुपद है? वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। हमें क्या चाहिए होता है? बहुपद की घात देखनी पड़ेगी कि बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? तीन। ओके, सबसे बड़ी घात ही तीन होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी? वो आपकी वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ी घात क्या है? तीन, सॉरी चार। तो सबसे बड़ी घात चार है तो तीन तो नहीं है, तो ये आपका त्रिघात बहुपद नहीं हो सकता। अभी बच्चे, हमने लास्ट टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े थे। प्रकार तो हम जब बताते हैं जब हमें दिया गया व्यंजक बहुपदी हो। मान लो इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया गया हो, अभी ये बताओ क्या ये त्रिघात बहुपद होगा बच्चा? क्या ये त्रिघात बहुपद होगा इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया गया तो? ओके, वेरी गुड बच्चे। देखो, हमारी जो ओरिजिनल कंडीशन थी वो तो वो रहेगी ही। क्या? कि हमारा जो चर है वो कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए, वो कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर जो हमारा चर है उसकी जो पावर्स होती है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या कह लो वो डिवाइड में नहीं होनी चाहिए। और लास्ट हमें याद रखना है कि जो हमारा चर है वो आपका वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी आ रहा हो तो हम घात देखते ही नहीं है, सीधा सीधा कह देंगे कि वो बहुपद ही नहीं है। अगर वो बहुपद ही नहीं होगा तो वो हम त्रिघात भी नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है कि ऐसा कुछ भी प्रकार का नहीं आ रहा है चर, तो हमें क्या देखना है? सबसे बड़ी घात हमारी तीन होनी चाहिए। ओके, चलो अभी बच्चा ये सब नहीं करना आपको। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जिसका आंसर आपको यस और नो में करना है। क्या बताना है? क्या दिया गया व्यंजक त्रिघात बहुपद है या फिर नहीं है? मैं आपको यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन दे रही हूँ, सारे बच्चे ध्यान से। गुड इवनिंग बच्चे, एक ही साथ आंसर करना, एक एक करके आंसर मत करना, नंबर डाल के आंसर करना और एक ही साथ आंसर करना। ओके, वन सेकेंड। चलिए, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे आप। किन में से कौन सा त्रिघात बहुपद है और कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है? अच्छा चलो, एक और मैं बढ़ा देती हूँ, उसको भी साथ में ही आंसर कर देना। ओके,
करो जल्दी से। वेरी गुड बच्चा। ओके, ओके, ओके बच्चा। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी-जल्दी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का? ओके, वेरी गुड। चलिए, अभी डिस्कस कर लेते हैं। मोस्टली बच्चे सभी आंसर सही ही दे रहे हैं। ओके बच्चा। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला मैम क्वेश्चन। बच्चा आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कहना चाह रहे हो आप? ठीक है, त्रिघात में हमें क्या देखना है? सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए और बहुपद होना चाहिए। बहुपद कैसे हो सकता है कि हमारा चर रूट में ना आए, चर की पावर माइनस में ना आए, चर की पावर की बटे में ना आए, और हमारा जो चर है वो खुद भी बटे में ना आए। ये हमें देखना होता है बहुपद के लिए। और फिर उसके बाद हमें क्या देखना है? सॉरी, बहुपद की जो घात है वो कितनी होनी चाहिए? 3। मैक्सिमम घात 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बच्चा, क्या इस रूप में कुछ भी है? नहीं है। और इसमें जो सबसे बड़ी घात है, 2 और 3 दो घात है, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है? यहाँ पर देखते हैं बच्चा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो क्या लिखा है? एक्स ही किस में है? अपॉन में, हर में है। ठीक है, अगर ये हर में है तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? नो, ये त्रिघात बहुपद हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बहुपद ही नहीं है। अगर बहुपद ही नहीं है तो हम उसका प्रकार कैसे बता सकते हैं? यहाँ पर देखो बच्चा, क्या दिया गया है? एक्स की पावर 3, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया? एक्स की पावर माइनस में दी गई है, और चर की पावर एक तो यहाँ माइनस भी दे रखा है, ऊपर यहाँ पे बटे भी दे रखा है, और जो कि दोनों ही नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। यहाँ पर देखो बच्चा, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? एक्स रूट में आ रहा है। अगर वर्गमूल में कोई भी चर आ रहा है तो उसका आंसर नो होगा। यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पर वैसे तो ठीक है, ये बहुपद तो है बच्चा, यहाँ ध्यान देना, बहुपद तो है ये, लेकिन हमें त्रिघात चाहिए। इसमें सबसे बड़ी घात कौन आ रही है? 4 आ रही है। तो ये बहुपद है, लेकिन त्रिघात बहुपद नहीं है। यस बच्चे। यहाँ पर देखो, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ किसके रूल देखने थे? चर के। अचर से तो हमें मतलब ही नहीं है, बटे में आए, रूट में आए, माइनस की पावर आए, इससे हमें मतलब ही नहीं होता। और एक्स की पावर 3 चाहिए हमें, और 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस। किसी को कोई कंफ्यूजन बच्चा? पोल में क्वेश्चन करें इसका, जल्दी से बता देगा किसी को कोई भी डाउट हो। नो मैम, करवा दो पोल में। ओके बच्चा। नो मैम, कोई डाउट नहीं है जी। ओके बच्चे, चलिए फिर अभी हम करेंगे पोल में क्वेश्चन। ओके बच्चे, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें से हमें क्या करना है? हमें पता करना है कौन सा बहुपद त्रिघात बहुपद नहीं है। नो वाला पता करना है। ये ध्यान देना कि हमें नो वाला पता करना। 3 एस होगा, एक नो होगा, और जो नो होगा उसका आंसर हमें पता करना है। पोल लॉन्च कर रही हूँ मैं। मैम हो गया। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। 6 बच्चों ने आंसर दिया, 4 का करेक्ट है। बच्चे ऑप्शन सारे देखने थे, आप नीचे तक आते ही नहीं हो रहा। ऑप्शन में देखो, हमने पूछा क्या? हमने पूछा कौन सा नहीं है, आपको नहीं वाला आंसर देना। मैम वो गलत हो गया था मैम, वो एस का आंसर दे दिया तुमने नो की जगह। कोई बात नहीं बच्चा, अभी मैसेज में कर देना फिर सही आंसर, क्योंकि अभी वो सही तो नहीं होएगा। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड बच्चे। ओके, 17 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 12-13 बच्चे बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया मेरे पास।
19 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, जिसमें से 13 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 13 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है बच्चा। जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 30 सेकंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। मैम हमने आंसर दे दिया। वेरी गुड बच्चे, जिसने आंसर दे दिया वेरी गुड। ओके, जिसने नहीं दिया है जल्दी से कर देंगे, क्योंकि अभी भी बहुत कम बच्चों के आंसर है। बच्चा आप लोग गलत समझ रहे हो। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलत आंसर कर रहे हो, देख के आंसर करेंगे जो भी बचे हुए हैं। अभी भी 7-8 बच्चे बचे आंसर देने को। बच्चे जल्दी से कर देंगे। 10 सेकेंड और दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 25 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है, जिसमें से ओके 26, 15 का करेक्ट है। 6 बच्चे और बचे आंसर देने को बच्चा। 5 मोर सेकेंड बच्चे जो बचे हुए हैं। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से दे देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके 27 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 16 का करेक्ट है। जल्दी से देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आंसर दिया है सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हमें पहले क्वेश्चन समझना था। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, नहीं। नहीं का मतलब है कि हमें ऐसा चाहिए जो हमारा त्रिघात बहुपद ना हो। अभी हमें क्या चाहिए, 3 वाली घात ना दिखाई दे हमें। तो यहाँ देखो, ये जो है इसमें तो सबसे बड़ी घात 3 ही है ना, 2 सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये तो त्रिघात हुआ ना बच्चा। ये कैसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो अगर हम यहाँ की बात करें तो इसमें भी चर जो है उसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो ये भी त्रिघात हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होएगा। गुड इवनिंग बच्चे। यहाँ पर देखो, अगर कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ पर देखो इसमें भी सबसे बड़ी घात क्या थी, 3। अगर सबसे बड़ी घात 3 है तो ये भी त्रिघात हुआ। ठीक, अभी यहाँ पर हम देखें तो सबसे बड़ी घात क्या है, 4। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें सबसे बड़ी घात क्या चाहिए था, हमें सबसे बड़ी घात 3 चाहिए थे। यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं है। और यही हमसे पूछा गया था, कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं एक और, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। यहाँ पर हमें पहचानना है त्रिघात बहुपद। आपको याद होगा मैंने आपको गुणा करने वाली टेक्निक बताई थी, वो यहाँ पर यूज करनी है और इसका आंसर देना है। नहीं इतने जल्दी आंसर मत दो, पहले उसका गुणा तो करो, तभी तो पता चलेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। ऐसे नहीं करना है बच्चा, जहां गुणा हो सकता है। आप लोग गलत आंसर दे रहे मैम हो गया। हो। ओके बच्चा, अभी मेरे पास 2-3 सही आंसर आए, 7 गलत आंसर आए। बाकी बच्चे ध्यान से करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ब्रैकेट है, तो उसको पहले सॉल्व किया जाता है, फिर उसका आंसर दिया जाता है। अभी आप लोग सही करो। इतनी जल्दी भी देख के नहीं करना होता कि बस आंसर देखा और कर दो। मैम इसमें दिखा नहीं रहा कितने बच्चों ने सही आंसर किए, कितने बच्चों ने गलत मेरे आंसर तरफ से किए। ऑन है, मैं बता देती हूँ। 11 बच्चों ने गलत किया है, 9 बच्चों ने सही किया। मैम हमारा सही है। अच्छा मैं नहीं बता पाऊंगी। नाम भी बता दो। बच्चा मैं मुझे नहीं पता, क्योंकि आप लोग गलत सही दोनों एक साथ ही कर रहे हो। तो गलत सही मैं अभी आंसर नहीं बता पाऊंगी, पर जिन्होंने किया उनका सही है। एक सेकंड बच्चे देखने दो मुझे। मैं इतना बता सकती हूँ कि आप लोग वहां से चेक कर लो कि 10 बच्चों का सही है और 14 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 9 बच्चे बचे हुए आंसर देने को।
चलिए 2 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जो 3-4 बच्चे बचे हुए हैं आंसर देने को, वो जल्दी से आंसर कर। मैम मैंने अभी आंसर किया, वो ठीक है? बच्चा मैं नहीं बता सकता अभी भी, मैं भी आंसर बताती हूँ फिर आप चेक कर लीजिएगा। ओके 5 4 3 2 और 1। ओके 28 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से सिर्फ 10 बच्चों का करेक्ट है। हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, अभी मैंने इस क्लास में नहीं बताया, लेकिन हमने बहुत पहले पढ़ा था कि अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, लास्ट की क्लास में पढ़ा था, तो हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 था, एक इसको दे दियो कितना हो जाएगा 3, फिर 3 था, एक इसको और दे दो कितना हो जाएगा 4। अभी इसकी घात क्या है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 4। तो क्या ये त्रिघात बहुपद होगा, नहीं। और बाकी तो चलो सीधा सीधा देख ही रहा था, इसका 4 है ये नहीं होगा, ये 5 है ये नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है 2, यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है 1। बताया था ना कि जब ब्रैकेट में लिखा हो तो क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट के सबसे बड़ी घात को गुणा करके देख लेते हैं। अगर 3 आ रहा है तो वो त्रिघात होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वो त्रिघात नहीं होगा। तो आंसर नंबर बी जो था वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं बच्चा। हाँ बच्चा बी करेक्ट। समझा दो एक बार। ओके बच्चे देखो क्या करना होता है, यहाँ पर बता देती हूँ। मान लो अगर ऐसे ब्रैकेट में कुछ भी दिया गया है और इसकी तुमसे पूछा गया है इसकी बहुपद की घात बताओ, और यहाँ पर लिखा है x+1, यहाँ पर लिखा है x3+4। तो हमें क्या करना होता है, इसमें से x की सबसे बड़ी घात लो। कौन सी x की सबसे बड़ी घात, x ही है। यहाँ पर सबसे बड़ी घात लो, तो कितना हो जाएगा x⁻3। दोनों को गुणा कर दो, कितना आ रहा है 4। ठीक है, मीन्स सबसे बड़ी घात जो आएगी ना बच्चा इन दोनों का गुणा करने पर, वो कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक, हमें तो 4 चाहिए नहीं, हमें तो 3 ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर गुणा किया होता ना बच्चा, हमारे आंसर में हमने गुणा किया होता तो क्या होता, x और x⁻2 कितना आता है x⁻3, और यही तो हमें चाहिए था, 3 ही तो चाहिए था। इसलिए हमारा आंसर ये होता कि ये त्रिघात है। ओके ओके कोई मैम। बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, गलत हो गया, समझ आ गया ना। नहीं बच्चा, अभी हम नया क्वेश्चन करेंगे। ओके अभी यहाँ देखते हैं, समीकरण की बात करते हैं। समीकरण किसे कहते हैं, नया टॉपिक है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। समीकरण का मतलब क्या होता है बच्चा, अभी तक हमने पढ़ा कि आपका व्यंजक क्या होता है। इस तरह से अगर कोई भी चीज लिखी हो जिसमें x आ रहा हो, जिसमें चर आ रहा हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि नहीं। अभी अगर हम कुछ कंडीशंस लगा दें इस पे, जैसे कि x हमारा किस में ना हो, रूट में ना हो, ठीक, x⁻- में ना हो, अपॉन में ना हो, ठीक, या ये जो खुद है वो भी अपॉन में ना हो। ठीक है, तो अगर ये सारी कंडीशंस लगा देते हैं तब हम क्या कहते हैं, तब हम इस तरह के जो भी बीजीय व्यंजक होते हैं, सॉरी, इनको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे समीकरण। आपने देखा होगा कि इसमें और इसमें कहीं भी इक्वल का साइन नहीं आता, कहीं भी बराबर नहीं आता, क्योंकि ये व्यंजक है। ये बहुपद भी एक तरह का बीजीय व्यंजक ही होता है। अभी हम समीकरण की बात करें ना बच्चा, तो समीकरण है हमें समानता दिखानी होती है, हमें दो व्यंजकों में समानता दिखानी होती है। मान लो यहाँ पर एक व्यंजक लिखा है, यहाँ पर एक व्यंजक लिखा है, हम दोनों के बीच में समानता दिखाएंगे, बराबरी दिखाएंगे, तो क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पर एक व्यंजक लिखा है और दूसरा व्यंजक यहाँ पर लिखा है, दोनों के बीच में बराबरी दिखाएंगे, समानता दिखाएंगे, तो क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। तो यहाँ हमारा मेन चीज क्या होती है कि जब हम समीकरण को पहचानते हैं तो हमें इक्वल का साइन इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या दिखाता है कि इस तरफ का जो भी दाएं तरफ की व्यंजक है वो बाएं तरफ के व्यंजक से बराबर है। ओके, तो हमें क्या करना होता है, हमें जब भी समीकरण पहचानना होता है हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चिन्ह पे ध्यान देंगे, जो कि है बराबर का चिन्ह। अगर इस तरह से कुछ भी लिखा है तो बीजीय व्यंजक कहलाता है, इस तरह से लिखा है तो बहुपद होता है, और अगर हमने दो बीजीय व्यंजक को बराबरी के चिन्ह से, इक्वल के साइन से कर गुड रखा है आफ्टरनून मैम।
गुड इवनिंग बच्चा। तो हम इसको क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ओके, अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा समीकरण है और कौन सा नहीं है, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, यस बच्चा, मैम एक बार और समझा दो। समझाती हूँ। देखो क्या सिर्फ, हाँ हाँ बोलो ना। पिंकी ने क्लास अटेंड कर लिया। ओके बच्चे, यहाँ पर देखो हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी एक व्यंजक लो, ठीक है। अभी इसमें समानता नहीं दिखा रही। समीकरण में क्या करते हैं हम, दो बीजीय व्यंजक के बीच में समानता दिखाते हैं, बराबरी दिखाते हैं। बराबरी किससे दिखाओगे, एक्स बराबर से। मान लो मैं कहना चाहूं कि एक्स जो है वो 4 के बराबर है, तो हम जो बराबरी दिखाएंगे, समानता दिखाएंगे, वो बराबर के चिन्ह से दिखाते हैं ना बच्चा। तो समीकरण का यही काम होता है कि बच्चा, बातचीत नहीं करो, यहाँ पे ध्यान दो, कि दो बीजीय व्यंजक को हम बराबर दिखाते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तब भी ये क्या होगा, ये समीकरण ही होगा। अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, उसे समीकरण के नाम से जानते हैं। और कोई भी रूल नहीं है यहाँ पर कि रूट में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए, कुछ भी चलेगा। अगर इस तरह से भी लिखा है तो यह भी समीकरण होगा। बस क्या याद रखना है हमें, हमें याद रखना है कि बराबर का चिन्ह हो। ओके, अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो वो समीकरण कहलाता है। अभी चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस देखती हूँ जिसमें से आपको बताना है कौन सा आपका समीकरण है और कौन सा नहीं है। ठीक है, क्या बताना है आपको, समीकरण बताना है। बचाओ, आप एक साथ आंसर करिएगा, ऐसे नहीं है इधर उधर आंसर नहीं करना। चलिए आंसर करेंगे बच्चे, इसमें से कौन सा समीकरण है और कौन सा नहीं है, यस और नो। ओके वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बच्चे फिफ्थ वाले में तनिषा तुमको क्या दिक्कत लग रही है, मतलब तुम्हें क्या रीजन लगता है कि वो समीकरण नहीं होना चाहिए। हमने तो आपको एक ही क्राइटेरिया बताया कि इक्वल का साइन आना चाहिए। देखो लास्ट वाले में इक्वल का साइन आ रहा है ना, तो फिर वो नो क्यों होएगा बच्चा, फिफ्थ का नो क्यों होएगा बच्चा। सपना और बाकी बच्चे आप लोग नो क्यों बोल रहे हो, हमने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया तो देखना है कि इक्वल का साइन आ रहा है तो समीकरण है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो इक्वल का साइन तो उसमें आ ही रहा है और हमें कुछ देखना ही नहीं है। ओके वेरी गुड। ओके चलो डिस्कस करते हैं। अभी देखा हमने, हमें क्या चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, बराबरी चाहिए। बराबरी किससे आएगी, बराबर के साइन से। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि जो हमारा ये वाला व्यंजक है, लेफ्ट तरफ वाला, दाएं तरफ वाला व्यंजक है, वो बाएं तरफ वाले से इक्वल है, बराबर है। तो बराबर हम कैसे दिखा पाएंगे, बराबरी के चिन्ह से, इक्वल के साइन से। तो जहां जहां इक्वल का साइन आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण होएगा। यहाँ पर देखो इक्वल का साइन आ रहा है तो यस, यहाँ पर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नो। यहाँ पर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यस। और यहाँ पर नहीं आ रहा है तो नो। और यहाँ पर देखो इक्वल का साइन तो आ ही रहा है ना बच्चा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यस। ओके चलो अभी हम इसका एक दो क्वेश्चन मैम तुझे समझा दो अच्छे से। क्या बच्चा, मैम फिर से मैम ये समझा तो दो। अरे बच्चा इसमें देखो क्या करना होता, हमें देखना होता है कि दो व्यंजक है। देखो अगर हम देखें ये अलग व्यंजक है
और 4 अलग व्यंजक है। हमने 2 व्यंजकों को इक्वल के चिन्ह से जोड़ रखा है। और जब हम ये प्रोसीजर करते हैं ना बच्चा, ये प्रक्रिया होती है जिसमें हम 2 व्यंजकों को एक चिन्ह से, इक्वल के चिन्ह से जोड़ते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ कितने व्यंजक है इसमें? 2 व्यंजक है ना, एक इस तरह वाला, एक इस तरह वाला। अगर हमने इस तरह लिखा, ठीक, तो हमने क्या इसमें दूसरा व्यंजक जोड़ा? क्या इसको हमने दूसरे व्यंजक के बराबर में रखा? नहीं, तो ये समीकरण नहीं होगा। सेम अगर हम बात करें तो एक ये व्यंजक है, ठीक है, जहां x आता है y आता है, वो बीजीय व्यंजक तो होते ही है। अगर ये व्यंजक है, हमने इसको किसके इक्वल रख दिया? दूसरे व्यंजक के इक्वल रख दिया, तो ये आपका क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। मीन्स हमें सीधा सीधा क्या देखना है? इक्वल का साइन आ रहा है, 2 व्यंजक प्रेजेंट है, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण होगा। अदरवाइज वो समीकरण नहीं होगा। ओके बच्चे, आप लोगों ने हैंड रेज कर रखे है, कोई डाउट है आप लोगों को? नो मैम। ओके चलो, यहाँ पर आपको इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या लिखा गया? जो भी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, जो कि पूछा गया है, क्या ये व्यंजक है या नहीं? अगर व्यंजक है तो आपको आंसर में यस करना है, अगर ये व्यंजक नहीं है तो हम इसका आंसर देंगे नो। मैम पोल ही नहीं आया अभी। चेक करो बच्चा, आ जाएगा। मैम मैंने कर दिया। सही है बच्चा, सबका सही है दादी मैंने कर दिया मैम। ओके बच्चा। मेरा आंसर ठीक है आंसर। अच्छा, मैं इतना बता सकती हूँ, 20 बच्चों ने आंसर किया जिसमें से 19 का करेक्ट है, तो मोस्टली बच्चों का सही है। ओके मैडम राम राम सुना है कि? हाँ सुनाई दे रही है, मुझे बताओ। वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया। आपने बोला नहीं जी राम राम। ओके राम राम बोल दूंगी, मुझे क्या दिक्कत है राम राम बोलने में। वो मुझे ये कह रहा था सुनाई दे रही कि नहीं, तो मैंने उसके क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि सुनाई दे रहा है मुझे। बच्चे हमारा जल्दी सही से है आंसर मैम। करेंगे। हाँ मोस्टली बच्चों का सही है, 25 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 23 बच्चों का करेक्ट है। जो अभी भी 5-6 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 5 4 3 2 और 1। ओके 25 बच्चों ने आंसर दिया बच्चा, जिसमें से 23 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा बाकी 2 बच्चों को क्यों लगता है कि हमें ये समीकरण नहीं है? देखो यहाँ हमने क्या बताया था, समीकरण के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सिर्फ इक्वल का साइन। इसमें आ रहा है तो ये समीकरण होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा बराबर का चिन्ह तो आ ही रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, ये सही है। हाँ बच्चा, मोस्टली बच्चों का सही था। वेरी गुड बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके मैम। ओके गुड नाइट मैम जी। गुड नाइट बच्चे। अभी से कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन करो, कहाँ जा रहे हो बच्चा? अभी तो मैम बहुत कॉल आ टाइम। रहा है जी। ठीक है ठीक है। ओके इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या पहचानना है? समीकरण को पहचानना है, कौन सा समीकरण है उसको सही आंसर देना। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड बच्चा, मैम हमने भी वेरी कर गुड। लिया।
ओके बच्चे, सबका सही है ऑलमोस्ट। मैम मैंने कर दिया। वेरी मैंने गुड भी। बच्चा, वेरी गुड बच्चे, मैम हमने भी कर दिया। वेरी गुड बच्चा। 21 बच्चों का आंसर आया मेरे पास, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। मैम मैंने भी मेरा आंसर कर दिया। ओके बच्चा, वेरी गुड। ओके, 21 बच्चों का आंसर आया जिसमें से 20 का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 13 बच्चे बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया मेरे पास। बच्चे तुमने 2 आईडी से क्यों ज्वाइन कर रखा है उस्मान? तुम्हारे 2 आईडी दिख रहे हैं। मैम एक ही आईडी से जोड़ रखे है जी। अच्छा चलो, अभी एक गायब हो गई क्योंकि अभी आईडी मुझे से दो। जुड़क रहा है। अरे बच्चा, मैं बात कर रही हूँ ना, तुमको क्यों बात करनी है? तो हो सकता है तुमने 2 अलग अलग टैब से ज्वाइन कर लिया होगा, इसलिए 2 दिख रही होगी। यस। राज भाई गलत बात। निमन में से समीकरण की पहचान कीजिए। बच्चा क्या चल रही है, कुछ भी म्यूट करो। ओके, 23 बच्चों का आंसर आया बच्चा। अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से कर देंगे। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। तो जिसका भी आंसर नहीं आया है जल्दी से कर दो। मैम मैसेज वाला ऑप्शन बंद है। बच्चा मैसेज में आंसर नहीं करना है, पोल में आंसर करना है। यस मैम। तो जब तक पोल ऑन रहता है तब तक मैसेज ऑफ रहता है बच्चा, मैसेज ऑन रहता है तो पोल ऑफ रहता है। दोनों में से एक ही ओपन रहता है। मैम दोनों क्यों नहीं ओपन रहते? बच्चा इसलिए कि अगर हम पोल भी देंगे तुम्हें और किसी ने मैसेज में आंसर कर दिया तो फिर पता कैसे चलेगा कि सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यस मैम। इसीलिए चलो, अभी मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। इसका आंसर था। हाँ, 27 बच्चों ने आंसर किया जिसमें से 23 का करेक्ट है। अभी देखते हैं इसका आंसर है क्या। बच्चा कैमरा ऑफ करो। हाँ, करेक्ट आंसर सी है। और क्यों आंसर है? क्योंकि वही अकेला है जिसमें इक्वल का साइन आ रहा है। जिसमें इक्वल का साइन आता है वही आपका क्या होता है, समीकरण होता है। यहाँ पर इक्वल का साइन किस में आ रहा है, सी में। तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, सी। और बाकी में तो आ ही नहीं रहा है, तो बाकी आंसर हो नहीं। क्या बच्चा? मैम मेरा आंसर भी सी था। वेरी गुड बच्चे, सी करेक्ट आंसर है। बच्चों का करेक्ट था। बच्चा क्या कर रहे हो, बार बार क्यों ऑन कर रहे हो अगर तुम्हारे आसपास कोई बात हो रही है तो? चलिए, ये हमारा समीकरण का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें भी हमें वही करना है, समीकरण की पहचान करना है कि कौन सा समीकरण है। मैम ये पिछले वाला ही जैसा है क्या? हाँ, पिछले वाले जैसा। इसमें भी हमें समीकरण। वेरी गुड बच्चे, करेक्ट है आपका आंसर। मैम मैंने कर दिया। सबका करेक्ट है बच्चा अभी तक जिसने भी किया है। पिछले वाले जैसा ही है, मैंने इसका आंसर भी। मैंने भी आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चा, आपका भी करेक्ट है। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है मैम सबका। हमने भी कर लिया। वेरी गुड बच्चा। मेरा सी था, मैंने दिया। हाँ, पिछले वाले का सी था बच्चा। दिया नहीं। दोनों बच्चे अभी आंसर करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, अभी भी 10 बच्चों का आंसर बचा है देने के लिए, जल्दी से करेंगे फिर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। एट बच्चे बच्चे बच्चा अभी भी आंसर देने को। 24 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 23 का करेक्ट है अभी भी। चलिए 10 सेकेंड और देते हैं बच्चा। 6 बच्चे बच्चे अभी भी आंसर देने को, जल्दी से आंसर करेंगे
फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर दूं। बच्चा कैमरा ऑन नहीं करना, कैमरा ऑफ करो। ओके बच्चा, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जिसने भी आंसर नहीं किया है कर देगा जल्दी से। 5 4 मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चे। 3 2 और 1। मैम इसका आंसर सी है जी। अरे बच्चा पहले मुझे फोन तो ऑफ करने दिया करो, इतने जल्दी क्या सही है आंसर ना? बताएं। हाँ बच्चा, सी करेक्ट आंसर है। देखो क्या मैं देखना था, इक्वल का साइन देखना है, तो इक्वल का साइन कहाँ आ रहा है, सी में, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी। मोस्टली बच्चों का सही था। आगे देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट देखेंगे समीकरण के प्रकार। जैसे बहुपद के प्रकार थे ना बच्चा, सेम यहाँ पर बहुपद की जगह समीकरण का प्रकार। बहुपद में हम क्या देखते बच्चे, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो जल्दी से, ठीक है। बहुपद में हम क्या देखते थे, हम देखते थे कि एक्स रूट तो आ रहा है, रूट तो नहीं आ रहा है, या फिर हम पावर तो नहीं आ रहा है, ये सब देखते थे, फिर पावर चेक करते थे। यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें समीकरण के प्रकार में एक तो हमें देखना है समीकरण है कि नहीं, मीन्स बराबर का चिन्ह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा हमें क्या देखना है, घात देखना है, ठीक है। जैसे रैखिक में क्या होता है कि चर की घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। द्विघात में क्या होता है कि जो हमारी चर की घात है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और त्रिघात में क्या होता है बच्चा कि सबसे बड़ी घात जो है वो 3 होनी चाहिए। अब क्योंकि ये समीकरण है सारे, तो इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल का साइन भी प्रेजेंट होना चाहिए। ओके चलिए, ओके इसका हम डिटेल में समझते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा बताओ, हाँ बच्चा, आज हमारा पेपर नहीं हुआ अवंती का। बच्चे शायद वो कुछ ही बच्चों का हुआ है, सबका नहीं हुआ। जी मेरा कल है। जिन बच्चों का नाम था ओके बच्चे, हम इस बारे में बात करते हैं। बच्चे पहले मेरी बात सुनो। अच्छा मुझे बताओ, इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है, अंग्रेजी की जो वर्णमाला होती है, वो तुम्हें उसमें कितने अक्षर होते हैं? अरे बच्चा, किसका माइक ऑन है, ऑफ करो। कितने होते हैं? वेरी गुड। बाकी बच्चे? नहीं, बहुपद का कोई रोल नहीं है, वो अलग टॉपिक था, उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारा समीकरण चल रहा है, हमें बराबर से मतलब है। वेरी गुड। ओके, तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक चर बताओ, एक चर लेना है, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमें 26 में से सिर्फ एक लेना, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर इसका क्या मतलब बच्चा, एक चर का मतलब है कि अगर किसी भी समीकरण में x आ रहा है तो y नहीं आएगा, मतलब x आ रहा है तो बाकी सब जो 25 बचे हुए हैं वो कभी नहीं होएगा। ओके, अभी यहाँ पर ध्यान दोगे लो तुम, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर हम z की बात करें तो z आएगा तो बाकी नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम इस तरह से चले बच्चा, तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक ही आना चाहिए। अभी मैं जो समझा रही हूँ वो समझेंगे पहले, फिर आपको जो भी डाउट हो पूछ सकते हो। अगर हम बात करें रैखिक समीकरण की, रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है, समीकरण, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, रैखिक। आपको याद होगा रैखिक का मतलब क्या होता था, रैखिक का मतलब होता था जिसमें सबसे बड़ी पावर 1 हो, ठीक है। सबसे बड़ी पावर क्या हो, 1 हो, ठीक। अभी जब हम बात करें समीकरण की, एक ऐसे समीकरण की जो रैखिक हो, इसका मतलब क्या होना चाहिए बच्चा, वो समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात आपकी 1 होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम उसे रैखिक कहेंगे, यस और नो। अभी यहाँ पर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि समीकरण है कि नहीं, ठीक है। समीकरण है और मैम पोल में करवा रहे हो? नहीं नहीं बच्चा, पोल में नहीं करवा रहे हैं, वो मैंने ऑफ किया है, मैं अभी ऑन कर दूंगी, पहले आप यहाँ पर ओके ओके। तो अभी हम बात करें, समझा रहे हैं बच्चे कि अगर हम बात करें समीकरण की, रैखिक समीकरण की, तो आपको क्या याद रखना चाहिए कि इक्वल का साइन तो आना ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमें क्या याद रखना चाहिए कि हमारा जो भी चर आ रहे हैं,
ठीक है, चाहे एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, जितने भी चार आ रहे हैं, उनकी पावर क्या होनी चाहिए? उनकी पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही होनी चाहिए, तभी वो रैखिक समीकरण कहलाएंगे। बच्चे म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन है। ठीक है, अभी जैसे इसमें देखते हैं, यहां पर x की पावर क्या है? एक है। ठीक है, x की पावर क्या है बच्चा? एक। तो ये क्या कहलाएगा आपका? रैखिक, और इक्वल का साइन है तो आपका क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। ओके, सेम अगर हम यहाँ पर बात करें तो y और z, ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ रैखिक की बात कर रहे हैं, तो अभी हमें इससे मतलब नहीं है कि एक चर आ रहा है कि एक से ज्यादा चर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है, और बराबर का चिन्ह भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये भी रैखिक समीकरण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा? y जो है उसकी जो पावर है वो एक है, और यहाँ पर इक्वल का साइन है। ये बच्चा म्यूट कर लो, तो ये भी क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। ओके, चलो अभी मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका आंसर तुम्हें देना है कि वो रैखिक समीकरण है या फिर नहीं है। 1 सेकेंड बच्चे। ओके, ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं। मैं आपका मैसेज ऑन कर देती हूँ, आप लोग सब मैसेज में आंसर करेंगे। यहाँ पर अगर, हाँ यहाँ पर देखते हैं, आपको बताना है कौन सा रैखिक समीकरण है और कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। बच्चा म्यूट कर लो अंजू। एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड। मैम इसका आंसर देना है? हाँ ऐसा करो, माइक ऑन करके ही आंसर दे दो, मैसेज में ऑन नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग ऐसे माइक ऑन। मैं बताऊं जी? हाँ ऐसा करो, दूसरा नहीं है, का नो, फर्स्ट का यस, सेकंड का नो, थर्ड और फोर्थ का यस। एक काम करो जी मैम, थर्ड का एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड। थर्ड का यस, फोर्थ का यस। ओके बच्चा, कॉल में करवा अच्छा लो एक मैम। काम करते हैं, पोल में पूछ लेते हैं, तभी तुम इसका आंसर दे देना, ठीक है? ओके 1 सेकेंड बस। बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। फर्स्ट वाले का आंसर देना है आपको, ए और बी, मतलब यस और नो, ठीक है? ओके, पहले का आंसर दोगे यस और नो। आपका पहला वाला रैखिक समीकरण है या क्या बच्चा? मैम किस में देना है? पोल में देना, पोल में देना आंसर। मैम उसमें ये तो नहीं पता चल रही है कि यस कौन सा नो कौन सा है। पहला है तो दूसरा नो। मैम ये फर्स्ट मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चा, पहले पे एस है बच्चा, दूसरे पे नो है, ठीक है? मैम हमने भी कर दिया। वेरी गुड बच्चे। मैम मैंने आंसर कर दिया। ओके बच्चे, ओके ओके, पहले पे एस है बच्चे, दूसरे पे नो। नहीं नहीं बच्चा, पोल पे। ये कल की मैम जो अगली ऑनलाइन क्लास होगी इसमें ऐड हो गए ये। क्या बच्चा, क्या ऐड होगा? नहीं नहीं ये वाला ऐड नहीं होगा, ये वाला ऐड नहीं ओके होगा, मैम। ऊपर वाले बस। एक्टिविटी जी, पहले का तो हो गया। ओके चलो, अभी हम एंड करते हैं।
इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले वाले की हम बात करें, बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ पर हमें यस और नो में आंसर देना था, कौन सा रैखिक होगा और कौन सा रैखिक नहीं होगा, ठीक है। रैखिक हम किसकी बात करें, समीकरण की। तो बच्चे एक चीज तो सीधी सीधी ही आ जाती है कि जो समीकरण नहीं है उसको तो हम लेंगे ही नहीं, तो ये तो समीकरण नहीं है, ओके। तो ये तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, इसका सीधा सीधा आंसर नो ही होगा, ओके। यहाँ पर देखो अभी ये सब समीकरण तो है ना बच्चा, मैम आंसर ए है ना? हाँ नहीं बच्चे, यस और नो पूछा था मैंने, पहले का ही आंसर पूछा था, ये सारे यस और नो में आंसर है, ठीक है। तो अभी हम बात करें रैखिक की, तो इसका मतलब क्या है, चर की पावर 1 होनी चाहिए यहाँ। हाँ वैसे ये भी कह सकते हैं इन तीनों चारों में ही तुम्हारा एक ही समीकरण है जो कि है पहला वाला, ठीक है, बाकी तो नो ही है। तो यस में आप ये भी कह सकते हो कि पहले वाला ही आंसर है। तो देखो सबकी पावर 1 है, तो इसका मतलब है ये रैखिक समीकरण है, ओके। इसमें इक्वल नहीं है तो ये तो समीकरण ही नहीं है। यहाँ पर देखो पावर कितनी आ रही है, 3, ओके। तो ये आपका समीकरण तो है पर रैखिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका नो हो जाएगा। सेम हम किस में कर सकते हैं बच्चे, इसमें हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है, ठीक है। तो ये भी आपका रैखिक नहीं रहेगा, तो पहले वाला ही रैखिक था, बाकी रैखिक नहीं थे। अभी हम चलेंगे आगे वाले पे कि अगर मैं पूछूं एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण तो हमें याद पता चल गया क्या होना चाहिए, समीकरण होना चाहिए। समीकरण का मतलब जो चिन्ह है, इक्वल का साइन है, वो आना चाहिए, ओके। और रैखिक का क्या मतलब है बच्चा, रैखिक का मतलब है कि जो हमारी चर की घात है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इतना तो हमें पता है। अभी हमने इसमें कुछ और जोड़ दिया, क्या, एक चर वाला। अभी हमें पता है टोटल अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात करें तो कितने होते हैं, 26, ओके, 26 होते हैं। अभी यहाँ पर 26 में से सिर्फ 1 आना चाहिए उसमें, तभी हम उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होएगा तो नहीं कहेंगे हम उसे। अभी यहाँ पर बताओ, क्या इसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये रैखिक समीकरण तो था, ठीक है, लेकिन क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं। मैम नहीं। कितने चर हैं इसमें, मैम कितने 3 चर है। 3 है। यहाँ पर देख रहे हो एक्स वाई जेड, ऐसे मान लो ये अलग अलग परिवार के हैं और मैंने तुम्हें कहा कि एक ही परिवार के लोगों को बुलाना है, हाँ तो लेकिन तुमने एक्स वालों को भी बुला लिया, हाँ हाँ बच्चा। अभी देखो वाई, बच्चे म्यूट करो, और जेड को भी बुला लिया। तो ये तो हमने कहा ही नहीं था, हमें तो सिर्फ एक ही परिवार के लोग चाहिए थे, एक ही फैमिली के लोग चाहिए थे। तो इसका मतलब हो गया ये हमारा आंसर नो है, जो हमने कहा था इसने नहीं माना। अभी अगर हम यहाँ पर बात करें इस तरह, गुड, अरे बच्चे अभी टाइम है, अभी कहाँ जा रहे हो, इस तरह की बात करें तो बताओ क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं, एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं। मैम है। यस मैम। नहीं तुम यस मैम। अरे बच्चा सुनो मेरी बात, हमें क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए। एक तो एक चर ही आना चाहिए उसमें जो कि ये फॉलो कर रहा है, दूसरा समीकरण चाहिए तो इक्वल का साइन आना चाहिए, तीसरा हमें क्या चाहिए, तीसरा हमें चाहिए कि इसकी घात जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1। यहाँ पर घात 1 नहीं है, इसको हम कहते हैं 1/2। क्या हमारी यहाँ पर एक घात आ रही है, नहीं आ रही है, नो मैम। तो ये नहीं होगा, ओके। ये हमें आ रही है। वो बच्चे आप वो माइक ऑन कर लेता है ना, कोई एक बच्चा है जो माइक ऑन करता है तो मेरी आवाज दबा जाती है। बस बच्चे थोड़ी देर की बात है, अभी देख लेंगे। यहाँ पर देखो हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, हम लिस्ट बना लेंगे यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए। एक चर वाला मतलब एक्स वाई जेड जो भी 26 है उनमें से एक ही आना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इक्वल का साइन आ रहा हो, ठीक है। और तीसरा हमें चाहिए कि जो एक्स वाई जेड आ रहे हैं ना बच्चा, जो भी चर आ रहा है उसकी जो पावर है वो 1 ही आए, ओके। यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ की बात करें तो सबसे यहाँ पर कितने चर आ रहे हैं, एक चर आ रहा है, पहला हमारा फुलफिल हो गया।
दूसरा इक्वल का साइन आ रहा है, फुलफिल हो गया। तीसरा हमारा क्या रहता है बच्चा कि जो हमारा चर रहता है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तीनों चीजें फॉलो करें तब हम क्या कहेंगे, इसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें मैम मेरे को दोबारा समझा दो। ओके, देखो हमें क्या चेक, म्यूट करो बच्चे, हमें क्या चेक करना है कि एक्स वाई जेड जितने भी चर होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही आना चाहिए हमारा, कहाँ, हमारे इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो आपका है जो हमारा व्यंजक दे रखा है उसमें एक ही आना चाहिए। तो इसमें देखो एक ही आ रहा है ना, एक्स आ रहा है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। नाम क्या है इसका, एक चर वाला रैखिक समीकरण। समीकरण का मतलब इक्वल का साइन आना चाहिए, एक चर का मतलब एक ही चर आना चाहिए, रैखिक का मतलब होता है कि पावर आनी चाहिए 1। ओके, तो यहाँ पर देखो तीनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगी तब हम इसे कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर देखो बच्चा एक ही चर आ रहा है, एक्स अकेला आ रहा है, इसकी पावर भी क्या आ रही है, एक ही आ रही है, और बराबर का चिन्ह भी आ रहा है इसमें, तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ एक्स ही आ रहा है ना बच्चा, तो एक चर वाला तो है ये, ठीक है, और बराबर का चिन्ह आ रहा है तो समीकरण भी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी घात क्या आ रही है, 2, मीन्स ये रैखिक नहीं है। और जब तीनों चीजें पूरी नहीं हो रही तो हम उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों जगह क्या आ रहा है, वाई और वाई, एक ही चर आ रहा है, ठीक है। इसकी पावर क्या आ रही है, यहाँ भी एक आ रही है, यहाँ भी एक आ रही है, पावर भी एक ही आ रही है और बराबर का चिन्ह भी आ रहा है। जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तभी हम क्या कहेंगे, यस ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ओके, सेम बच्चे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा, y भी आ रहा है और z भी आ रहा, हमें तो एक ही चर चाहिए था ना बच्चा, यहाँ तो 2 चर आ रहे हैं, तो 2 चर आ रहे हैं तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। ओके बच्चे, समझ आया। तो क्या करना है, हमें देखना है कि एक ही चर आए और हमारे पास जो समीकरण आ रहा है वो कैसा, वो समीकरण हो, जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा है वो समीकरण भी हो, और उसके बाद हमें ये भी देखना है कि उनकी पावर 1 से ज्यादा ना हो। ओके, चलिए अभी हमारे पास टाइम है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम पोल में बच्चे जल्दी से। 1 सेकेंड बच्चा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा, इसका जल्दी से पोल में करेंगे। 1 सेकेंड। चलिए इसमें से हमें पहचानना है कौन सा हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तीनों चीजें देखना है, एक चर भी, रैखिक भी और समीकरण भी, और जो लगता है उसका आंसर हम करेंगे पोल में। वेरी गुड, हमने आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चा। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, सबने आंसर करेक्ट किया है। मैम यस बच्चा, मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बच्चा। बच्चे ध्यान से करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, एक दो बच्चे गलत भी कर रहे हैं, बाकी बच्चे ध्यान से करेंगे। हमें चाहिए एक चर वाला रैखिक समीकरण। नाम से चलोगे तो नाम में कहते वो होते हैं लोग कि नाम में क्या रखा है मैथ्स में, लेकिन आधे से ज्यादा चीजें नाम में रखी होती है, नाम से ही क्लियर हो जाती है। मैम हमारा सही है। ओके बच्चा, मैम मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मैम मेरा भी हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। मैम मैंने भी कर। ओके, अभी भी 6-7 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे फिर हम डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अभी तक 20 बच्चों ने आंसर दिया है, 5-6 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, तो जल्दी से दे देंगे। 30 सेकेंड हम देंगे फिर काम करेंगे।
ओके बच्चे, वेरी गुड। आज के लास्ट क्वेश्चन है पोल में। हाँ हाँ बच्चा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बाकी बच्चे जिसने भी नहीं किया है जल्दी से कर दो। क्या बच्चा? बाय, गुड नाइट। अरे नहीं, आंसर सुन के जाएंगे। जाना किसी को नहीं है, आंसर सुन के जाएंगे। यस हमने आंसर होगा। रुक जाओ, हमको बात पता है, है सुन के सर। जाओगे। ओके बच्चे, चलो अभी मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैम Five, 5 मिनट रुक जाओ मैम, Okay. 5 मिनट रुक जाओ मैम। ओके ओके, जल्दी से करो। जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी 2-3 बच्चे, वो भी जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। मैम मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं। 5 ओके 4, कोई बात नहीं बच्चा। 3 2 और 1। ओके, जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं बच्चा। इसका आंसर क्या है बच्चा? इसका आंसर ए है। हाँ, क्योंकि एक। हमें क्या चाहिए? एक ही हमें क्या चाहिए था? पावर। एक ही हमें क्या चाहिए था? चर। और इक्वल का साइन। और तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। इसमें देखो 2 चर आ रहे हैं, इसमें भी 2 चर आ रहे हैं, इसमें पावर 2 आ रही है। तो हमारा जो फॉलो कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो हमारा ए फॉलो कर रहा है, तो वही करेक्ट आंसर है। ओके बच्चे, फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू